हेलो एवरीवन। झारखंड पीवाईक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड के लोक नृत्य के ऊपर में, जो झारखंड के सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप कोई भी एग्जाम में बैठिए, आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। ऐसा मान करके चलिए कि हम लोग का लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आपका इस सीरीज से आने वाला है। सीरीज क्या मतलब, एक स्टैटिक जो झारखंड का स्पेशल है उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। लेकिन हम लोग का ये तीन सेक्शन में हम लोग करके अपलोड करेंगे, जिसमें आज पहला सेक्शन अपलोड किया जा रहा है, जिसमें हम लोग जो डांस देखने वाले हैं वो है सदानी लोक नृत्य का। सदानी लोक नृत्य क्या होता है और इसके अंदर में कितने डांस आते हैं झारखंड में, चलिए हम लोग जानते हैं। सदानी लोक नृत्य, सदान यहाँ के मूल निवासी थे। ठीक है, आदिवासी और सदान की संस्कृति काफी घुल मिल गई है। सदानी लोक नृत्य का सबसे बड़ा साथी मांदर होता है। सदानी लोक नृत्य के अंदर में डिफरेंट प्रकार के डांस आते हैं, जैसे कि आपका फगुआ हो गया, डोमकच, लहसुआ, ठडिया, डंडिया, लुझरी, उधुआ, रसीकर्रा, पहिला सांझा, अधरतिया, भिनसरिया, मैदानी झूमर, जनानी झूमर, बांग्ला झूमर, अंगनई, मांडर, भगताई, माठा, जदुर, सहराई, सोहराई, राइस, रास, पाइका, नटुआ, कली नाच, घोड़ा नाच, छऊ नाच, उमई कोटन और पाई कोटन नृत्य आदि शामिल है। तो सदनी लोक नृत्य में आप लोगों ने देखा कि इतना सारा नृत्य यहाँ पर हम लोग का इंपॉर्टेंट है। आप एक बार दिमाग में जरूर रख करके चलिएगा। चलिए एक एक करके सभी डांस के बारे में हम लोग जानते हैं, जो किसके अंदर में आने वाले सदानी लोक नृत्य के अंदर में ही देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका डांस है, लोक नृत्य है, उसका नाम है पाइका। ठीक है, तो पाइका आप देख सकते हैं यहाँ पर पिक्चर में आपको दिखाया गया है कि पाइका में क्या चीज है, हम लोगों का कैसे डांस किया जाता है। एक्चुअली सदानो एवं आदिवासी समुदाय में बारातियों, राजा, मंत्री, गुरु आदि का स्वागत करने के लिए इस डांस का उद्गम हुआ था। ठीक है, या शोभा यात्रा में इस नृत्य की प्रस्तुति की जाती है। इस नृत्य में नर्तक बाएं हाथ में ढाल और दाहिने हाथ में 2 धारी तलवार पकड़ते हैं। इसमें अगर कोई कंपोनेंट पूछे, इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट है प्रसिद्ध नर्तक, उनका नाम है अशोक कच्छप, जो कि झारखंड से ही मेनली बिलोंग करते हैं। आइए दूसरे डांस के ऊपर में हम लोग देखते हैं। इसका नाम है फगुआ। ये भी सदानी डांस का ही एक पार्ट है हम लोगों का। फगुआ में क्या होता है हम लोगों का, तो ये जानते हैं, जनरली झारखंड और बिहार में बहुत फेमस है। होली के समय में जो खेला जाता है, यह नृत्य फाल्गुन और चैत्र के संधि काल का है। यह बसंत उत्सव या होली के अवसर का नृत्य होता है। यह पुरुष प्रधान नृत्य माना जाता है, परंतु इसमें कहीं कहीं नर्तकी यानी कि जो लड़की होती है उन लोग भी डांस कर सकती है। नर्तकी स्वतंत्र रूप से पुरुषों के मध्य नृत्य करती है। गायन वास में सभी रागों के गीतों पर नृत्य होता है। पचरंगी फगुआ नृत्य की हर कड़ी पर राग बदलती है। तो मेनली आपको याद रखना है फगुआ कहाँ पर आपको मनाया जाता है और फगुआ किस लोक नृत्य का पार्ट है। तो ये आपका जो पार्ट बताया गया है, अभी जो हम लोगों का चल रहा है उसका नाम है सदानी लोक नृत्य। ठीक है, तो उसका पार्ट माना गया फगुआ को। आइए दूसरे के ऊपर में चलते हैं। अगला डांस क्या है, तो अगला डांस का नाम दिया गया है डोमकच। इसको डमकच एक्चुअली बोला जाता है। यह मूलतः स्त्री प्रधान नृत्य होता है, मतलब सिर्फ इसमें स्त्री लोग ही डांस कर सकती है, परंतु पुरुष भी इसमें शामिल हो जाते हैं। महिलाएं नृत्य करने के लिए कतार में हाथ से हाथ जोड़कर कदमों की कलात्मक चाल से नृत्य करती हैं। आप पिक्चर में देखें या फिर आप अगर झारखंड से बिलोंग करते हैं तो ये डांस आपको कहीं ना कहीं देखने को जरूर मिल जाएगा। इसमें महिला नर्तकी को के 2 दल बटे होते हैं। यह नृत्य प्रायः घर के आंगन में किया जाता है। घर परिवार के लोग मिलकर नृत्य करते हैं। यह गीत रस से सराबोर कर देने वाला नृत्य होता है। यह नृत्य एक्चुअली कब मनाया जाता है, तो देवउठान के प्रारंभ होकर रथ यात्रा की समाप्ति तक चलती है। मतलब हाल फिलहाल में अभी देवउठान या फिर जो हम लोग बोल सकते हैं रथ यात्रा उस समय हुआ था, तो ये डांस चला होगा। आगे अगर इसमें बात करें तो इस नृत्य का क्षेत्र कहाँ कहाँ पर फैला हुआ है, तो झारखंड और इसके सीमावर्ती राज्यों में फैला हुआ है। ठीक है, जैसे कि बिहार में आपको देखने को मिलेगा ये डांस, बंगाल हो गया, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, असम, चाय बागान तथा अंडमान निकोबार में समूह के द्वारा भी ये डांस परफॉर्म किया जाता है। इस नृत्य को 3 रूपों में प्रस्तुत किया जाता है। यह 3 रूप एक खरिया डोमकच हो गया, डोहरी डोमकच तथा झुमटा डोमकच के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए अगले डांस की ओर चलते हैं हम लोग। अगला डांस है भादुरिया।
भादुरिया डांस यहाँ पर हम लोग का जो नृत्य है, यह नृत्य भादों के महीना में किया जाता है, इसलिए नाम इसका पड़ गया क्या चीज, वो सिंपल है। भादुरिया डांस कब किया जाता है, तो भादों के महीना में किया जाता है। इस महीने में भादु देवी की प्रतिमा निर्माण कर नृत्य गांव गांव में होता है। ठीक है, इस अनुष्ठान में प्रसाद के रूप में खिचड़ी का वितरण होता है। इस नृत्य का वीरभूम और पुरुलिया क्षेत्र में व्यापक प्रचलन होता है। इसमें एक या एक जोड़ा नर्तक होते हैं। नर्तकी लड़की का वेश धारण करते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों का भादुरिया डांस कहलाता है। चलिए अगले हम लोग डांस की ओर चलते हैं। अगला डांस हम लोग का मर्दानी झूमर। मर्दानी झूमर आप लोग देख सकते हैं पिक्चर में यहाँ पर दिया गया है। एक प्रकार का झूमर ही होता है जो शादी ब्याह में ज्यादा फेमस होता है, और इसमें भी हाथ से हाथ मिला करके सब डांस करते हैं ग्रुप में बांट करके। ठीक है, तो आइए इसमें बात करते हैं कि यह नृत्य इंद्र मेला, ठीक है, जत्रा मेला अथवा ऐसे किसी रात में होने वाले सांस्कृतिक जुटान के अवसर पर इसका आयोजन किया जाता है। इस नृत्य की प्रस्तुति मुख्य रूप से रात्रि में ही होती है। जैसे कि यहाँ पर जो मेला रात में जितना भी लगता है, जैसे कि आपका मुड़मा मेला हो गया, जो झारखंड का मेला है, ये सब के दौरान इसका जब उद्घाटन होता है तो उस समय मैदानी झूमर का मतलब प्रोग्राम किया जाता है। यह नृत्य राज्य के सिमिडेगा, गुमला, पिठोरिया, खुट्टी, रांची, लचरागढ़ आदि विभिन्न स्थलों पर फैला हुआ है। ठीक है, जो कि इंद्र मेले के समय में प्रदर्शित किया जाता है। और क्या है इसमें हम लोग का, अगर मेन इसमें हम लोग कंपोनेंट का बात करें कि मर्दानी झूमर से कौन जुड़े हुए हैं, तो इनका नाम है मुकुंद नायक। याद रखिएगा, मुकुंद नायक किससे जुड़े हुए हैं, तो मर्दानी झूमर से जुड़े हुए हैं। आइए अगले क्वेश्चन की ओर, अगला डांस की ओर हम लोग चलते हैं। तो बंगला झूमर इसको बोला जाता है। ठीक है, तो बंगला झूमर नाम से पता चल रहा है कि बंगाल के जरूर इसके ऊपर में कुछ न कुछ असर रहा होगा। यह नृत्य राज्य के नागपुरी एवं पंच परगना क्षेत्र में प्रचलित है। इस नृत्य में पुरुषों की ही प्रधानता रहती है, परंतु नर्तकी भी इसमें डांस कर सकती है हम लोगों को। ठीक है, तो बांग्ला झूमर के नाम से इसे जानते हैं। चलिए अगले हम लोग डांस की ओर चलते हैं। अगला है जनानी झूमर। जनानी झूमर एक्चुअली क्या है, तो यह एक महिला प्रधान नृत्य है। महिलाएं दलों में इस नृत्य को प्रस्तुत करती है। इस नृत्य में भी शामिल होने वाली महिला सामान्य श्रृंगार में रहती है। इस नृत्य के वादक का अगर बात करें तो वादक पुरुष होते हैं। इस नृत्य के कई उपभेद भी होते हैं। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो वाद्य यंत्र को प्रस्तुत करने वाले लोग हैं यहाँ पर, वो अपने गले में एक मतलब यहाँ पर ढोलक का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इन लोग का वाद्य यंत्र जो प्रस्तुत किया जाता है वो किनके द्वारा किया जाता है, तो पुरुष के द्वारा किया जाता है। आइए अगले क्वेश्चन डांस की ओर हम लोग चलते हैं। इसका नाम है अंगनई, और ये बहुत इंपॉर्टेंट डांस है। अंगनई मतलब ये अंगना के अंदर में ही होता है। अंगना जानते होंगे कि पुराने पुराने जो घर होते थे उसके बीच में एक आंगन टाइप का बनाया जाता था, तो इसी को अंगनई हम लोग बोलते हैं। यह नृत्य कैसा होता है, तो यह नृत्य महिलाओं द्वारा आंगन या अखड़ा में किया जाता है। अखड़ा आप लोग जानते होंगे, अखड़ा एक फील्ड को बोला जाता है। ठीक है, इस नृत्य को जनी अमर भी कहा जाता है। इस नृत्य के जैसे चढ़ंतरी, पहला साड़ा, अधरतिया, भिनसरिया, बिहनिया, उधवा, ठठिया, लहसुआ, खेमटा इत्यादि जो भी डांस आपका है यहाँ देख सकते हैं आप। इस डांस को कब किया जाता है, तो वर्षा ऋतु में इसको किया जाता है। ठीक है, आषाढ़ के महीना में प्रस्तुत किया जाता है। कब, तो यही देवठान के समय में इसका प्रचलन चालू होता है। इस नृत्य में नाच गान के समय ताली का प्रयोग भी किया जाता है, इसलिए इसे धपरी राग भी कहा जाता है। याद कीजिएगा, धपरी राग किसको बोला जाता है, तो अंगनई डांस को ही बोला जाता है। ठीक है, चलिए अगले डांस की ओर हम लोग चलते हैं। अगला डांस है कली। तो सिंपल डांस का नाम है, आराम से याद भी हो जाना चाहिए। कली क्या चीज है, तो इसमें इस नृत्य को नचनी खेलड़ी नाच भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें नर्तकी भरपूर श्रृंगार किए हुए रहती है। पिक्चर में देख सकते हैं, एक्चुअली ये झारखंड का तो पिक्चर नहीं लगा हुआ है, लेकिन हाँ इसमें लगाने के पीछे मेन हम लोग का मोटिव था कि इसमें जो श्रृंगार किया हुआ है वो मतलब इस प्रकार से ही यहाँ का जो डांस करने वाली होती है वो लोग मतलब सजती सवरती है। ठीक है, तो इस नृत्य में नचनी खेलड़ी नाम से भी जाना जाता है। इसमें नर्तकी भरपूर श्रृंगार किए हुए रहते हैं। नर्तकी उस पर मुकुट भी पहने रहते हैं, यानी कि ये मुकुट से अपने आप को सजाए हुए रहते हैं। इस नृत्य में श्रृंगार और भक्ति परक गीतों में राधा कृष्ण प्रसंग के गीतों की प्रस्तुति प्रमुखता से होती है। यानी कि इसमें अगर कोई पूछे कि कली में किस भगवान का पूजा किया जाता है और उनको मतलब उनके ऊपर में मतलब जो भजन होता है किसके लिए प्रस्तुत किया जाता है, तो उनका नाम है कृष्ण भगवान। ठीक है, इस नृत्य के प्रमुख नर्तकी को कली या खिलाड़ी बोला जाता है। ठीक है, कली या फिर खिलाड़ी के नाम से इसके इनके जो डांसर है या कंपोनेंट है उनको बोला जाता है। आइए अगले डांस की ओर हम लोग चलते हैं, जिसका नाम है नटुआ नाच। तो नटुआ नाच जनरली
ये जो पुरुष प्रधान होते हैं उन लोग इसका मतलब ये प्रस्तुत करते हैं जो डांस होता है सो। यह राज्य के पंच परगना क्षेत्र का अत्यंत लोकप्रिय नृत्य होता है। नटवा नट शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है तो नाचने वाला। पंच परगना क्षेत्र में पुरुष नर्तका को नटुआ कहा जाता है। इस नृत्य में कलाकार कलाबाजी के प्रदर्शन के साथ यह बताते हैं कि लड़ाई के मैदान में वे दुश्मन के साथ किस तरह लड़ते हैं। यह नृत्य वीरता का प्रतीक होता है। इस नृत्य में सिर पर पगड़ी बांधकर उसमें पंख लगाया जाता है। इस सुसज्जित पगड़ी को पंच परगना में कालगा कहते हैं। ठीक है, यह नृत्य एक नर्तक द्वारा भी प्रस्तुत किया जाता है। चलिए अगले डांस की ओर हम लोग चलते हैं। ये डांस कौन सा था हम लोग का, तो नटुआ डांस के बारे में बात की हम लोग। अगला डांस है मुंडारी लोक नृत्य। आप लोग देख सकते हैं मुंडारी लोक नृत्य मतलब अभी तक हम लोग एक सेक्शन जो पार के ऊपर में हम लोग वो क्या चीज चल रहा था हम लोग का, तो सदानी लोक नृत्य के बारे में अभी तक हम लोग देखें। ठीक है, तो इसमें अभी अगर हम लोग चालू करने जो जा रहे हैं उसका नाम क्या चीज होगा, तो उसमें हम लोग का जैसे फर्स्ट नंबर में बोलते हैं हम लोग, तो अगला जो मुंडारी डांस होगा उसको हम लोग सेकेंड नंबर में रख सकते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पर मुंडारी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो मुंडारी में यहाँ पर हम लोग का देख सकते हैं, यहाँ पर मुंडा जो एक जनजाति है उनके द्वारा परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, और इसमें हम लोग का मेन जो होता है वो अपना जो ढोलक होता है उन लोग यूज करते हैं। ठीक है, वाद्य यंत्र के रूप में। तो इसमें अगर हम लोग बात करें कि जो मुंडा डांस है उसमें कौन कौन सा डांस आता है, झारखंड में मुंडा समाज की अपनी अलग पहचान होती है। आप लोग जानते होंगे इस बात को। इस समाज के प्रमुख नृत्य बिरसा मुंडा भी यही जनजाति से बिलोंग करते हैं, पता होगा आपको। तो अगर बिरसा मुंडा का बात उठाए तो और भी हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं कि कहाँ से बिलोंग करते थे। तो ये खुट्टी से बिलोंग करते हैं ना। खुट्टी में एक जगह है जहाँ से ये बिलोंग करते थे और ये अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई किए थे। यानी कि जितने भी जो बाहरी लोग थे उन लोगों का जो झारखंड में यहाँ पर आगमन हुआ था उनके खिलाफ ये लड़ाई लड़ी गई थी। ठीक है, आप अगर नहीं देखे हैं वीडियो तो इससे पहले हम माइंड मैप अपलोड कर चुके हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के एग्जाम के लिए। ठीक है, जिसमें रिवॉल्ट और मूवमेंट के बारे में अच्छे से बताया गया और उतना ही इंपॉर्टेंट चीज को ही बताया गया है जो आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा, तुरंत से आप रिकॉल कर सकते हैं, तुरंत याद कीजिए और चले जाइए एग्जाम दीजिए, वैसा है। ठीक है, चलिए अगले हम लोग बात करते हैं इसके ऊपर में। तो हम लोग बात किसके ऊपर में कर रहे हैं, तो झारखंड के मुंडा डांस के ऊपर में। ठीक है, मुंडा नृत्य जो होता है सो, तो झारखंड में मुंडा समाज की अपनी अलग पहचान है। इस समाज के प्रमुख नृत्य हैं जदूर। ठीक है, और जादूर नीर, नीर जदूर जापी, मतलब जदूर जदूर जहां भी लगा हुआ दिख जाए आप समझ जाइएगा मुंडारी डांस है वो। जापी हो गया, गेना, चिटिंदा, छऊ, करम, खेमटा, जरगा, ओजरंगा, जतरा, पड़का, बुरो, जाली नृत्य आदि इसमें प्रसिद्ध होते हैं। ठीक है, चलिए एक दो जो इसमें इंपॉर्टेंट है बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं उस डांस को हम लोग पढ़ लेते हैं जो कि मुंडा नृत्य से ही बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग जानते हैं। पहला जो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसका नाम है जदूर डांस। ठीक है, तो यह महिला प्रधान नृत्य है। यह एक तीव्र गति का नृत्य होता है, मतलब इसमें जो डांस करती है लड़की जो होती है बहुत स्पीड में डांस करती है, बिजली का जो कड़कने से भी तेज एकदम। तो इस नृत्य में नर्तकी नर्तकी लाल रंग की प्रधानता के लिए कपड़े पहनती है। यह नृत्य सरहुल के अवसर पर किया जाता है। इस नृत्य का अन्य अवसर पर प्रदर्शन करना वर्जित होता है। ठीक है, तो इसमें याद रखने वाला बात क्या चीज है कि ये महिला के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, साथ ही साथ इसमें नर्तकी जो होती है वो लाल रंग के कपड़ा पहनी हुई होती है। ठीक है, आइए अगले हम लोग डांस के ऊपर में बात करते हैं जो कि मुंडारी डांस है और ये लास्ट होने वाला है हम लोग का आज का जो डांस है उसके ऊपर में। तो खड़िया या बरिया बोला गया है इसको। यह नृत्य किससे बिलोंग करता है तो जानते हैं, अभी जिसका हम लोग बात करें मुंडारी डांस से ही रिलेटेड है। तो यह नृत्य खुट्टी के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में प्रचलित है। इस बरिया खेलना या नाचना भी कहते हैं। इसका एक अन्य नाम राचा भी है। और राचा किसका नाम है तो याद कीजिएगा, खड़िया या बरिया को ही बोला जाता है। यह नृत्य मंडा पर्व पर जागरण के समय परफॉर्म किया जाता है। इस नृत्य में मांडर मांदर तथा घंटों का विशेष महत्व रहता है। घंटों नहीं, सॉरी, घंटी बोला गया है यहाँ पर। तो घंटी और मांडर का बहुत ज्यादा इसमें यूज किया जाता है, तो इसको हम लोग खड़िया डांस बोलते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों का लास्ट जो डांस था, लास्ट नहीं बोल सकते, ये जो हम लोग फर्स्ट जो सीरीज बनाना चाहे स्टैटिक जीके के ऊपर में उसमें हम लोग बोल सकते हैं कि आज का हम लोगों का लास्ट होता है। तो आज हम लोग दो डांस के ऊपर में पढ़े जिसका नाम क्या क्या चीज था। एक तो जो लोक नृत्य है उसका नाम है सदानी लोक नृत्य, सदानी। और दूसरा जो पढ़े हम लोग वो है मुंडा लोक नृत्य हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, जो मुंडा लोग परफॉर्म करते हैं सो। ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आज का सेक्शन आपको कैसा लगा। ठीक है, और उम्मीद है जो भी डाउट हो आप एक बार पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में और उसका हम आंसर बखूबी करेंगे। आज के लिए इतना ही।
मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, उसमें पीवाईक्यू इससे रिलेटेड आपका होगा, और साथ ही साथ एक और जो हम लोगों का बचा हुआ है इससे रिलेटेड जो डांस बचा हुआ है उसको हम लोग अपलोड करेंगे। थैंक यू।